दिस इज आगार खान। आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी से, जैसा कि वो बनाते हैं ग्लूकोज। इस प्रोसेस में जो रिएक्टेंट है ना, वो टोटल 3 है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सनलाइट। तो प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्मॉल पोर्स होते हैं उनके लीव्स में जो 2 गार्ड सेल्स के बने। तो एक रिएक्टेंट आ गया दिन के टाइम पे, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। दूसरा रिएक्टेंट पानी, वो जाइलम्स के जरिए कंडक्ट होता है रूट से एरियल पार्ट्स में। दो, और ये चीजें दोनों पहुंचेंगी कहां पे, ग्रीन पार्ट्स में, जहां पे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है क्लोरोप्लास्ट का। और फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेजेस हैं, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। ये दोनों के दोनों रिएक्शंस होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे तो उसके अंदर छोटे से डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं, जैसे छोटी बोरियों की तरह। और वो उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं, हम थालाक्वाइड। और थालाक्वाइड जो होते हैं असल में उनके साथ अटैच्ड होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल असल में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। और जो थालाक्वाइड होते हैं उनका पूरा का पूरा ये ढेर हो गया, पाइल हो गया, 1 2 3, एक ऊपर दूसरा थालाक्वाइड, उस पूरे ढेर को हम कहेंगे ग्रेनम। अगर ऐसे कई ढेर होंगे तो हम उनको कहेंगे ग्रेना। तो स्टेक ऑफ थालाक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। तो एक यहाँ पे रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, वो होती है थालाक्वाइड की मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 रिएक्टेंट यूज होते हैं, 2 रिएक्टेंट, जैसे सनलाइट एंड वाटर। वो कहां पे यूज होते हैं, लाइट रिएक्शन में। सबसे पहले पानी जैसे ही पहुंचेगा थालाक्वाइड की मेम्ब्रेन में, तो वहां पे होती है एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। सनलाइट की मदद से, फोटो मींस लाइट एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। पानी स्प्लिट होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो पानी से क्या एक बनेगी, बाय प्रोडक्ट बनेगी। बाय प्रोडक्ट वो जो यहाँ पे आगे काम नहीं आएगी, वो होती है ऑक्सीजन। तो प्लांट्स आप देखते होंगे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन दिन के टाइम पे। तो ऑक्सीजन कहां से आती है, वो आती है वो फोटोलाइसिस वाली, जो पानी टूटा था। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन बनी, बाय प्रोडक्ट वो तो चली गई। बाकी जो एनर्जी हार्वेस्ट हुई उसके नतीजे में, जो एनर्जी गैदर्ड हुई उसके नतीजे में क्या होता है, एक यहाँ पे बनती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं एनर्जी यूनिट ऑफ सेल। दूसरी, यहाँ पे जो पानी टूटा था तो ऑक्सीजन तो चली गई, बाकी वहां पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो कैरी करते हैं NADPH, निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड होता है जो फास्फेट कंटेनिंग होता है। तो ये कैरी करता है 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन कंप्लीट हुई। लाइट रिएक्शन हम उसे कहते हैं जिस रिएक्शन के दौरान सनलाइट यूटिलाइज होती है। और दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी यूटिलाइज हुई, पानी। 2, और इसके नतीजे में कौन सी चीजें बनी, उसके नतीजे में एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनी, और दूसरा इसके नतीजे में एटीपी और NADPH बने। 3 चीजें, ठीक। अब इसके बाद जो रिएक्शन होती है हम उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन थालाक्वाइड की मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होती है जो ये स्पेस नजर हमें आती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उस स्पेस को हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन, उसका नाम दूसरा है केल्विन साइकिल। तो जो केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। और यहाँ पे तीसरा रिएक्टेंट यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, यहाँ पे डार्क रिएक्शन हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यूज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि रात को होती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सनलाइट यूज होती है तो इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे सनलाइट यूज नहीं होती तो इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब दूसरी बात, तो एनर्जी कहां से आएगी, अगर सनलाइट यूज नहीं होगी तो एनर्जी आती है यहाँ पे रिएक्शन के लिए एटीपी से, हमारे एनर्जी यूनिट से, एटिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से। एनर्जी तो यहां से आएगी, मगर आप देखेंगे जो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 चीजें हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो नहीं है। तो हाइड्रोजन कहां से आएगी, वो आएगी NADPH, जो एनर्जी कैरियर, हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैरी करके आते हैं। ये यहाँ पे डोनेट करेंगे, कौन सी चीजें, हाइड्रोजन डोनेट होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। तो आज के कन्वर्जन हो गई। और एटीपी जो एनर्जी दे रहा है, तो हमें पता है कि एटीपी जब फास्फेट इससे डिटेच होता है एक वाला, तो ट्राई से ये कन्वर्ट हो जाती है एटीपी ADP में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट।
अब इसके साथ कितने फास्फेट अटैच हैं? टोटल 2। ठीक। और NADPH ने जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट किए तो वो कन्वर्ट हो जाता है NADP में, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसकी। ठीक है, अब दोनों चीजें कहां चले जाएंगी? वापस आ जाएंगी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में। तो फिर वहां पे होती है लाइट रिएक्शन, जिसकी मदद से ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में और NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। और वहां पे रिएक्शन हमने पहले पढ़ ली थी। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन में होती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन होती है, वहां पे यूटिलाइज होते हैं ATP NADPH। और यहाँ पे जो तीसरा रिएक्शन भी यूटिलाइज हो गया और ग्लूकोज बन गया। तो जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन है वो दोनों की जो कंप्लीटली हम दोनों को कहते हैं वो रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस है इसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इसी वजह से हम प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ। मगर कौन से ऑटोट्रॉफ? क्योंकि ऑटोट्रॉफ कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ।